अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जेडीके को डाउनलोड करेंगे नेट से और इसकी इंस्टॉलेशन को देखेंगे और उसके बाद कुछ नेसेसरी सेटिंग्स भी करेंगे जो जेडीके के ऊपर अपने कोड को रन करने के लिए रिक्वायर्ड होंगी। आप अपने ब्राउज़र पे जाएंगे और गूगल को ओपन कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे जेडीके फ्री डाउनलोड। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपके पास जितने भी ये लिंक्स आ रहे हैं ये सारे ही ओरिकल वेबसाइट के हैं www.oracle.com। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि जेडीके को डेवलप किया था सन माइक्रो सिस्टम कंपनी ने, और सन माइक्रो सिस्टम कंपनी को 2010 के अंदर ख़रीद लिया था ओरिकल कंपनी ने। तो इसलिए अब हम जब भी जेडीके या जावा से रिलेटेड कोई भी चीज़ या कोई भी टूल डाउनलोड करते हैं तो वहाँ ओरिकल अपनी साइट पर उसको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हमने कौन सा डाउनलोड करना है, आप यहाँ पर क्लिक इसको कर लें, ये बेस्ट है, जावा एसई डेवलपमेंट किट 13 डाउनलोड ओरिकल। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से डिफरेंट डाउनलोडिंग के आपको वो ऑप्शन दिए हुए हैं, डिफरेंट सेटअप्स दिए हुए हैं। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि हमारा जो जेडीके है ना वो सिस्टम डिपेंडेंट होता है। आपको लिनक्स के लिए अलहदा सॉफ्टवेयर वो मिलता है और विंडोज़ के लिए अलहदा, इसी तरह जो आपके मैक है उसके लिए अलहदा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिनक्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसको डाउनलोड कर रहे हैं, आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ के लिए ये है। तो क्योंकि हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो हम विंडो वाला सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक जिप फाइल की भी है लेकिन आप इसको रहने दें, आप एक्जी फाइल ही डाउनलोड करें डायरेक्ट। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से एक्सेप्ट करना होगा और डाउनलोड पे क्लिक कर दें। यहाँ पर एक चीज़ आप देख लें कि आपको ओरिकल से इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर अकाउंट होना ज़रूरी है। तो मेरा तो क्योंकि ऑलरेडी अकाउंट है इसलिए मैं अकाउंट नहीं क्रिएट कर रहा, लेकिन आप इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करने के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और ये रिक्वायर्ड जो इन्फॉर्मेशन ये मांग रहे हैं ये सारी इनको प्रोवाइड कर देंगे और उसके बाद अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। लेकिन मैं क्योंकि ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं सिंपल ही यहाँ से साइन इन कर लेता हूँ। तो देखें मैंने जैसे ही साइन इन किया है तो फ़ौरन मेरा वो सेटअप जो डाउनलोड उसके स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और मैं डायरेक्ट अपने सेटअप पे जाता हूँ जो मैंने रखा हुआ है डाउनलोड करके। यहाँ पे आप जेडीके के अंदर देखें ये मेरे पास वो 13.02 जो सेम वेरिएंट जो आपने वहाँ पर देखा था वो मेरे पास यहाँ रखा हुआ है। आप इस पर डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे जब आपका डाउनलोड हो जाएगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको इंस्टॉल भी कर चुका हूँ तो इसलिए मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा यहाँ पर। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद आपने चेक करना है कि आपका जेडीके डाउनलोड हुआ है और वो आपकी कमांड प्रॉम्प्ट पे रन कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके लिए आप यहाँ पर सीएमडी को सर्च करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट को, और यहाँ पर आप उसको लिखेंगे, कमांड लिखेंगे जावा और उसके बाद स्लैश लगाएंगे और आगे वेरिएंट। देखिए आपने मैंने ये जब ये कमांड रन किया तो उसने मुझे बताया कि आपके पास जावा का वेरिएंट 3.02 रन कर रहा है। ठीक है, लेकिन आप जब डाउनलोड करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट पर ये लिखेंगे ना तो ये आपका एरर शो करेगा, वो कहेगा कि आपका जेडीके इंस्टॉल ही नहीं हुआ। तो आपके लिए इसको कुछ सेटिंग करना पड़ेगी आपको इसको रन करने के लिए ना। तो वो सेटिंग्स मैं आपको बता देता हूँ कि उसके बाद आपका भी इसी तरह शो होगा। लेकिन सिंपल अगर वो सेटिंग नहीं करेंगे और ये जावा स्लैश वेरिएंट चेक करेंगे तो वो कहेगा कि आपका जेडीके इंस्टॉल नहीं है। तो इसको कमांड प्रॉम्प्ट से लिंक करने के लिए जो सेटिंग्स है वो देख लें। आप यहाँ पर जाएंगे सेटिंग्स के अंदर, सिस्टम के अंदर जाने के बाद आपने सर्च कर लेना इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। यहाँ देखें एडिट सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर एडवांस के अंदर ना इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको नीचे आएंगे तो ये पाथ दिख रहा है। ठीक है, पाथ के ऊपर क्लिक करके एडिट करेंगे तो यहाँ पर ठीक है, आप यहाँ पर जब एडिट करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है माई कंप्यूटर के अंदर, अपनी सी ड्राइव के अंदर जाएंगे, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, और यहाँ पर आपकी जावा की वो फाइल पड़ी होगी। ठीक है, जेडीके 13.02 ये वो फोल्डर है जो आपने भी इंस्टॉल किया है। ठीक है, इसके अंदर जाएंगे और बिन फोल्डर को आप ओपन कर लेंगे। बिन फोल्डर करने के बाद आपने जो पाथ है यहाँ तक का उसको कॉपी करना है। उसके लिए आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर लें और इसको क्लोज़ करके
देखें मैंने वो वाला पाथ जो आपको अभी दिखाया है वो मैंने यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए मेरा वर्क कर रहा है। तो आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे क्लिक कर लेना है और जो पाथ अभी मैंने कॉपी किया है, क्योंकि मैंने दिया हुआ है, मैं यहाँ पे पेस्ट नहीं कर रहा, डबल हो जाएगा। तो आपने उसको पाथ को यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद यहाँ से ओके करना है, उसके बाद यहाँ से ओके, और उसके बाद यहाँ से ओके, कहीं से भी कैंसिल नहीं करना, ठीक है। क्योंकि मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ तो मुझे वो पाथ पेस्ट करके ओके करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप ये कर लेंगे सिस्टम के इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर, आप पाथ के अंदर जाके वो पाथ बिन फोल्डर का दे देंगे, तो उसके बाद दोबारा अब जब आप कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे और यही कमांड दोबारा लिखेंगे, जावा स्लैश वेरिएंट, तो आपका भी सेम इसी तरह जावा सिस्टम 13.02 आपके कमांड प्रॉम्प्ट के साथ लिंक हो गया होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पर ही एंड करते हैं, और इससे अगले लेक्चर के अंदर हम जावा का सिंपल कोड बनाएंगे और उस कोड को भी डिस्कस करेंगे, और उस कोड को हम कैसे कमांड प्रॉम्प्ट से किस तरह रन करते हैं, ये पूरा मेथड देखेंगे कि कैसे हम फाइल क्रिएट करते हैं, कैसे उसकी डॉट क्लास फाइल बनती है, और कैसे हम डॉट क्लास फाइल को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो यहाँ तक ही एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।